दोस्तों, बेंगलुरु के अतुल सुभाष, मेरठ के सौरव और इंदौर के राजा रघुवंशी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इन सब के साथ जो कुछ हुआ है वह हम सब भूल चुके होंगे, क्योंकि यह किसी हमारे अपने के साथ नहीं हुआ या यह आपके साथ नहीं हुआ। इन खबरों को देखने में, इन खबरों को जानने में आपकी बड़ी दिलचस्पी होगी कि अरे पत्नी की वजह से सुसाइड कर लिया, पत्नी ने मरवा दिया, पत्नी ने मारकर ड्रम में पैक करवा दिया, तो उसकी पत्नी ने उसको पहाड़ियों से नीचे फेंक दिया। ये सब कहानियाँ सुनने में आपको जितनी दिलचस्पी लग रही है, असल में यह समाज की उतनी ही खौफनाक सच्चाई है। लेकिन यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी सोनम के केस का पूरा खुलासा भी नहीं हो पाया था कि आपने खबर देखी बिहार में खबर आ गई औरंगाबाद से। औरंगाबाद में 45 दिन पहले गुंजा की शादी प्रियांशु सिंह के साथ हुई। प्रियांशु और गुंजा की शादी हुई, 45 दिन पहले ये शादी हुई। प्रियांशु बहुत खुश था। इस बीच वो अपनी दीदी के घर जाता है। दीदी के घर से ट्रेन में बैठकर लौट रहा था। रास्ते में प्रियांशु अपनी पूरी लोकेशन अपनी पत्नी को बता रहा था कि अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, अब मैं वहाँ पहुँच गया हूँ और मैं बहुत जल्द घर आ जाऊंगा। नई नई शादी थी और उधर उसकी पत्नी गुंजा सिंह उसकी सारी लोकेशन शूटर्स को बता रही थी। और होता क्या है, प्रियांशु सिंह को रास्ते में कुछ लोग रोकते हैं। जब वो स्टेशन पर उतरता है उसको रोकते हैं और प्रियांशु को 4 गोलियां मारते हैं और उसके बाद वो शूटर्स अपना काम करके निकल जाते हैं। इधर गुंजा रोना धोना चालू कर देती है। पति का मर्डर हो गया, पूरे घर में मातम था, हर कोई परेशान था। लेकिन पुलिस इस थ्योरी को सुलझाना चाहती थी कि प्रियांशु का मर्डर कैसे हुआ। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। प्रियांशु की कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं तो पता चलता है कि आखिरी बार उसकी बातचीत गुंजा से हुई थी। पुलिस गुंजा से कहती है कि आप अपना फ़ोन दे दीजिए। गुंजा फ़ोन देने से आनाकानी करने लगती है तो पुलिस समझ जाती है कि मामला गड़बड़ है। वैसे आजकल पुलिस ऐसे मामलों में पत्नियों पर शक पहले करती है। पुलिस गुंजा को हिरासत में लेती है। गुंजा की कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं तो देखा जाता है कि एक ही नंबर पर 50 बार कॉल की गई हैं। पुलिस का शक गहरा जाता है। पुलिस गुंजा को हिरासत में लेती है, कड़ी पूछताछ करती है तो गुंजा एक एक करके पूरी कहानी बयां कर देती है। अब जो कहानी है दोस्तों, उससे ज़्यादा खौफनाक है जो घटना हुई। सलाम आप सभी देखने वालों को, मैं दानिश अंसारी। आज की जो सच्ची घटना आप सुनने जा रहे हैं इस कहानी में, पहले मैं आपको यह बता दूं कि गुंजा ने झारखंड के रहने वाले 2 शूटर्स हायर किए थे। इन शूटर ने जब प्रियांशु सिंह को गोली मारी तो गोली मारने के बाद उन्होंने कहा कि हमने 4 गोली मारी हैं, लेकिन हमें लगता है कि अभी प्रियांशु मरा नहीं है। तो इतना सुनते ही गुंजा के हाथ पांव फूल गए। जब वहाँ के लोग प्रियांशु को अस्पताल लेकर गए तो प्रियांशु ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। इधर पुलिस गुंजा को हिरासत में लेकर इस मामले की तफ्तीश कर रही थी, अच्छे से जांच पड़ताल कर रही थी। तो पता चला कि गुंजा को आज से नहीं बल्कि 15 साल से अपने फूफा, उम्र में 28 साल बड़े फूफा से प्यार हो गया था। दोनों के बीच में अफेयर था। गुंजा का बचपन का बहुत सा हिस्सा फूफा के घर में बीता था। गुंजा ने यह भी कहा कि वो फूफा से अक्सर मिलती थी, दोनों के बीच में अक्सर रिलेशन बनते थे। किसी को शक नहीं था, लेकिन एक दिन बुआ ने देख लिया और उसके बाद उसकी शादी की बातचीत होने लगी और 1.5 महीने के अंदर ही उसके लिए लड़का ढूंढकर उसकी शादी प्रियांशु से करवा दी गई। लेकिन शादी के मंडप में बैठे वक्त जब वो फेरे ले रही थी, जब प्रियांशु उसकी मांग में सिंदूर भर रहा था, तो गुंजा के मन में ख्याल चल रहा था कि आखिरी अधिकार उसके फूफा जीवन सिंह का था। जीवन सिंह की उम्र दोस्तों 55 साल है और गुंजा की उम्र 27 साल। अब आप समझ सकते हैं कि यह किस मानसिकता का प्यार है। लेकिन गुंजा कहती है कि इश्क उम्र नहीं देखता, इश्क सरहद नहीं देखता, प्यार होना था, प्यार हो गया। लेकिन जब मैं उनको पा नहीं सकी तो मैं इनके साथ भी नहीं रह सकती और गुंजा ने अपने पति को मरवा दिया। अब फिलहाल पुलिस ने गुंजा को हिरासत में ले लिया है। वह 2 शूटर जो झारखंड से आए थे, जयशंकर चौबे और मुकेश शर्मा, उनको भी पकड़ लिया गया है और उसके अलावा फूफा जीवन सिंह भी दबोच लिए गए हैं। रिश्तों में मर्यादाओं को जब लोग भूल जाते हैं कि कौन सा रिश्ता
किसके साथ हो सकता है, किसके साथ नहीं हो सकता है, तो ऐसी घटनाएं सामने आती है। अब आप सोच कर देखिए, वह जीवन सिंह गुंजा के लिए पिता समान थे। अगर गुंजा उस उम्र में बहक रही थी, क्योंकि गुंजा यह कह रही है कि उसको 15 साल पहले ही प्यार हो गया था। 15 साल पहले गुंजा की उम्र 12 से 13 साल रही होगी। 12 से 13 साल यानी कि वो टीनेज, और उस उम्र में जब वो बहक रही थी तो जीवन सिंह को उसे रोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। उनको उस वक्त इसमें खूब मज़ा आ रहा था। धीरे धीरे ये बचपन का प्यार पागलपन में बदल गया, और जाहिर सी बात है कि जीवन सिंह और गुंजा के बीच में वो सब कुछ हुआ होगा जो एक पति और पत्नी के बीच में होता है, क्योंकि गुंजा जीवन सिंह को अपना पति मान चुकी थी और वह उन्हीं से शादी करना चाहती थी। यह बात उसने अपने घर में बताई भी थी, लेकिन घर वालों के विरोध के चलते यह सब नहीं हो सका, तो गुंजा ने प्रियांशु की ज़िंदगी ले ली। अब आज आप सोचिए कि प्रियांशु का क्या कसूर है, उस लड़के का क्या कसूर जिसने 45 दिन पहले मांग भरकर गुंजा को अपनी पत्नी बनाया था, उसका क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं, लेकिन फिर भी आज वो इस दुनिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी का अफेयर उसके फूफा से ही हो गया था। दोस्तों यह घटना आखिरी होगी, यह हम उम्मीद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि समाज जिस तरीके से बदल रहा है, जिस तरीके से मूल्य बदल रहे हैं और जिस तरीके से लोगों की सोच का दर्जा ख़राब हो चला है कि ना रिश्तों की मर्यादा है, ना रिश्तों का ध्यान है, सिर्फ एक पागलपन सवार है। जो वो पागलपन सिर्फ किस अंजाम तक जा रहा है, ये आपने सोनम के केस में भी देखा, मेरठ में भी देखा, और अब आप औरंगाबाद में भी देख रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, आपको सुरक्षित करना है। आप जहां रहे खुश रहे। जय हिंद दोस्तों।